डियर फ्रेंड्स, वेलकम हायर मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत धमाकेदार वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, हाउ टू ट्रेसिंग इलिप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स ट्रेसिंग, ज्योमेट्री 2D कर्व ट्रेसिंग। भैया ज्योमेट्री 2D कर्व ट्रेसिंग का जो हम चैप्टर चला रहे हैं उसमें भैया मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। मैंने आपको सिखा दिया था आपको पैराबोला कैसे ट्रेस करते हैं। मैंने आपको पैराबोला को ट्रेस करने की सारी कंडीशंस लिखा दी थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इलिप्स भी भैया, इलिप्स भी एक क्योनिक है और इलिप्स को भी ट्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। तो मैं वही कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ आज आपको भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स ट्रेसिंग। भैया अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाले हैं उन लोगों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली टू डेली मॉक पेपर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। 2021 को देखते हुए मैंने फुल एनालिसिस करके आपको कुछ टेक्स्ट पेपर मैंने तैयार किए हैं जो मैं डेली टू डेली शाम को 7:30 PM पर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। तो अगर आप में से कोई लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। फ्री नोट्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ इलिप्स ट्रेसिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट वर्किंग रूल लिख लिया भैया। वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल, इलिप्स ट्रेसिंग का वर्किंग रूल भैया। इलिप्स ट्रेसिंग आता ही आता है बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स के पेपर में 100% आएगा। समझते हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा। उस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आहिस्ता से देखना, धीरे धीरे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बस 100% ब्लड में घुल जाएगा। तो देखिए भैया, वर्किंग रूल करना हमें इलिप्स ट्रेस में सबसे पहला काम करेंगे भैया, जो हमें कॉनिक दिया हुआ है उसे पहचानेंगे ये दिया क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कोई भी सवाल हम कर रहे हैं कॉनिक का, सबसे पहले हमें अगर वो ट्रेस करा रहा है सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भैया हमें ट्रेस क्या करना है। तो नंबर फर्स्ट स्टेप यही होगा इसका, फाइंड प्रॉपर इक्वेशन ऑफ कॉनिक या फाइंड कॉनिक। फाइंड कॉनिक मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉनिक फाइंड नहीं करना है, मतलब जो आपको इक्वेशन ऑफ दी होगी, फाइंड कॉनिक बाय गिवन इक्वेशन। जो आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी वो कर रहा होगा, इसको आप ट्रेस कीजिए। तो सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है भैया वो इक्वेशन है काय की। तो इक्वेशन आपकी इलिप्स की होगी भैया। इलिप्स की कब होती है इसकी कंडीशन में लिखाइए भैया, जब h² आपकी AB से छोटी आए और जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी आपका भैया इलिप्स बनता है। और ये मसाले कैसे निकालते हैं मैंने यही बता दिया। जो इक्वेशन दी होती है उसकी हम तुलना कराएंगे, ax² + 2 fxy + bg² + by² + का 2gx + का 2fy + का c = 0 से तुलना कराने के बाद हम h a b डेल्टा वगैरह के वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा भैया कि ये इलिप्स है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम, उसके बाद हमें पता चल जाएगा भैया इलिप्स है ये। सेकंड स्टेप, हमेशा ध्यान रखना इलिप्स के सबसे पहले सेंटर निकाले जाते हैं। सेंटर, कोई इलिप्स खींचोगे जब आप सेंटर ही नहीं होगा उसको कहाँ से खींच लोगे, वहाँ पे खींचने वाला काम नहीं है। मैंने पहले बता दिया था, इसमें खींचना कहाँ से कुछ नहीं करनी है। केवल जो मैं कराऊंगा केवल वो पॉइंट्स आपको निकाल के दिखाने हैं। हो गया आपका इलिप्स ट्रेसिंग। नंबर मिलेंगे पूरे 12.5। देखो हमेशा फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। क्या फाइंड करेंगे भैया? सेंटर ऑफ इलिप्स। इतना काम करने के बाद हमें सेंटर निकालना है। सेंटर होते हैं भैया इलिप्स की fx, y। अब जी कैसे निकलेंगे? जी भैया ऐसे निकलेंगे, जो आपको इक्वेशन दी होगी उससे आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? डेल f/डेल x = 0 एंड डेल f/डेल y = 0। सपोज कीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम ये निकालेंगे डेल f/डेल x का मतलब ये, जो आपको इक्वेशन दी होगी आपको उसका डिफरेंशियल करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, उसको कर देना 0 के बराबर। उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। जो आपको इक्वेशन दी होगी लंबी वाली, उसमें आपको डिफरेंशियल करना है उस पूरे मसाले का, इस पूरी इक्वेशन का कराएंगे पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, उसको 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम दोनों इक्वेशन 0 के बराबर रखे हमें मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y की। वही आपके भैया रिक्वायर्ड सेंटर हो। बात क्लियर होती है? देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जो आपको एक कॉनिक की इक्वेशन दी होगी उसमें आपको सबसे पहला काम करना है x के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है। उसके बाद y के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है। उसके बाद आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वही आपका भैया सेंटर होगा, रिक्वायर्ड सेंटर। ठीक, थर्ड यहाँ पे आता है भैया लेंथ ऑफ एक्सिस। क्या करेंगे? लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे। यानी कि कर्व ट्रेसिंग में कुछ नहीं है, बस ये दिखाते चलो। जो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ बड़ी जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना बढ़िया तरीक़ा से, बस आपको यही दिखाना है।
बड़ी तरीके से, बढ़िया। बस कर्व ट्रेसिंग में कुछ नहीं है, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से आपको केवल यही पॉइंट्स दिखाने हैं, बस हो गई ट्रेसिंग। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ओनली दिखाएंगे हम क्या क्या निकाल रहे हैं, बस वही होती है कर्व ट्रेसिंग। देखो लेंथ ऑफ एक्सिस, यानी कि सेंटर निकालने के बाद हम निकालेंगे भैया लेंथ ऑफ एक्सिस, तो यहाँ पे ई एस आएगा। ठीक, यानी कि जो हमारा इलिप्स होगा वो लेंथ को कहाँ कहाँ कट करेगा वो निकालना भैया। यहाँ से हमें R1 और R2 की वैल्यू मिलेंगी। अब ये कैसे निकालेंगे, ये इसका एक फंडा होता है, ये निकलेगा कैसे, इसका फंडा वाला ये होता है, इसका फार्मूला A-1/R का स्क्वायर B-1/R का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। बहुत गजब। अब लेकिन ये तो हम निकालेंगे तब ना जब हमारे पास ए का वैल्यू हो, कैपिटल ए का, कैपिटल बी का और आर का चलो बाद में निकल आएगा, वो उसी में ला के पुट कर देंगे बाद में आर का वैल्यू निकालने के बाद। लेकिन ए बी और कैपिटल एच का वैल्यू तो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी इलिप्स की इक्वेशन होगी, जैसा हम पैराबोला में करते थे, उसके पहले 3 टर्म या बोले तो सेकेंड डिग्री टर्म ऑफ द गिवन कॉनिक आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इन कंडीशन ऑफ इलिप्स। बात क्लियर हो रही है। पैराबोला में क्या होता था, जब मैंने आपको कराया था, उसके पहले 3 सेकंड डिग्री टर्म ऑफ गिवन कॉनिक आर परफेक्ट स्क्वायर हुआ करते थे। परफेक्ट स्क्वायर हुआ करते थे कि नहीं, तब हम उनका भैया परफेक्ट स्क्वायर बना देते थे। उसके बाद हम उसको 3 वाला स्क्वायर बनाते थे, उसमें लैम्डा कनेक्ट करके, है ना। लेकिन इसमें भैया क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें स्टार्टिंग के जो सेकंड डिग्री टर्म्स होते हैं, स्टार्टिंग के सेकंड डिग्री टर्म्स वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। और नहीं बनाएंगे तो उनसे हम निकालेंगे C1 और R1 की वैल्यू। देखो अभी फंडा बता रहा हूँ, ए बी कैसे निकलेगा। देखो यहाँ लिखेंगे हम सेकंड डिग्री ऑफ गिवन कॉनिक आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड डिग्री टर्म्स से फीलिंग आ रही है, जो आपको बड़ी सी इक्वेशन दी होगी कॉनिक की, उसके स्टार्टिंग के 3 टर्म होंगे जिनमें सब में घात 2 होगी, वही बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड डिग्री टर्म्स ऑफ गिवन कॉनिक के जो सेकंड डिग्री टर्म होंगे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नाउ द गिवन कॉनिक इज सेंट्रल कॉनिक। इस स्थिति में जो आपका कॉनिक होगा वो एक सेंट्रल कॉनिक कहलाएगा। नाउ द गिवन कॉनिक, अभी हम केवल फंडा लिख रहे हैं, अभी हम केवल प्लेटफॉर्म सजा रहे हैं, इस पर ट्रेन आएगी, बस लिखते चले जाइए। अभी क्वेश्चन करेंगे 1080 PHD क्वालिटी में क्लियर आ जाएगा, ब्लड में घुल जाएगा। नाउ द गिवन कॉनिक इज सेंट्रल कॉनिक। अब देखो भैया आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे ही पता है, तो ये नहीं है कि आप वीडियो में देख रहे हैं ऊब गए भैया, एकदम तो हलवा तो है देंगे जो एकदम आपकी ब्लड में घुलती चला जाएगा। उसको देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा साध्य बनाकर वीडियो में बैठोगे, तभी तो आपको क्लियर होगा। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्या एक टॉपिक है, ये 10 घंटे में यही हो पाएगा, हमें पेपर पास करना है और चीज़ें देखो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ होगा आपको समझोगे नहीं, ढंग से देखोगे नहीं उसको, तो वो कहाँ से क्लियर होगा भैया। आपका 12.5 नंबर में आना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आएगा। इलिप्स और पैराबोला में से एक जरूर आएगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस पैराबोला के नहीं देखे तो देखे आना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। देखो नाउ द गिवन कॉनिक ये सेंट्रल कॉनिक, उसके बाद जब कॉनिक हमारा सेंट्रल कॉनिक कहलाएगा तब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक। ठीक है भैया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल कॉनिक की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको आप लोग उसका नोट कर लेना, ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर नहीं, स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस का C1 बराबर 0। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर क्या है, 2hxy क्या है, by स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है भैया। जो आपको स्टार्टिंग के गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक में जो आपको स्टार्टिंग के 2 डिग्री टर्म्स दिए होंगे, सेकंड डिग्री टर्म्स वही यहाँ पे पुट करने हैं, स्टार्टिंग के 3 टर्म जिनमें भैया 2 घात आती है। उसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर रखने के बाद आपको C1 का वैल्यू फाइंड करना है। इनको सॉल्व कर आके इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना, मालूम क्या करना है इसमें भैया, जो आपने सेंटर फाइंड किए थे x, y, इसमें भैया सबसे पहले काम करना है आपको, सभी सेकंड डिग्री टर्म यहाँ पर रखने हैं।
उसके बाद उनमें एक्स और वाई को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो सेंटर फाइंड किए थे इससे पहले स्टेप में, वही आपको एक्स और वाई के रख देने हैं। उसके बाद आपका प्रॉपर C1 का वैल्यू आएगा। उसके बाद उस C1 के वैल्यू को उठा के लॉजिकल जाई में रख देंगे वापस, ताकि हमें पूरी इक्वेशन मिल जाए। जे मिल गई। पूरी इक्वेशन मिल जाने के बाद हम इसी इक्वेशन को इसकी हम कंपैरिजन कराएंगे। हम पूरी इक्वेशन मिलने के बाद इसकी हम कंपैरिजन कराएंगे। कैपिटल AX² प्लस 2HX बाई कैपिटल प्लस का 2BY² बराबर 1 से। ध्यान रखना इसकी कंपैरिजन तभी इसके साथ हो पाएगी जब इसकी शकल इस जैसी होगी। यानी कि C1 को फाइंड करने का हमारा यही एक मकसद है, ताकि इक्वल टू 0 आ रहा है C1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगी, वो यहाँ पे चली जाए, उसका हम नीचे भाग लगा दें ताकि यहाँ पर हमें 1 बन जाए। बात फीलिंग आई कि नहीं? इसलिए हमने यहाँ पर C1 का रट्टा डाला है ताकि इसकी हम कंपेरिजन से करा पाएँ, 1 बराबर 1 आ पाए। अब बात मैंने पूरी ओपन कर दी है, ओपन एंड आउट। उसके बाद अब यहाँ से भैया निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ A, H एंड B। ऑफ यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगी, A की मिलेगी, H की मिलेगी और B की मिलेगी। R की नहीं मिलेगी, R की बात मिलेगी। इनको हम पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट दिस वैल्यूज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस। भैया ये जो वैल्यू निकलेंगे यहाँ को, इनको उठा के हम पुट कर देंगे लेंथ ऑफ एक्सिस में। उसी का तो काम चल रहा है, वही तो निकाल रहे थे। वहाँ से आपको भैया मिलेगा, आपको वहाँ से R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आपको R की वैल्यू मिलेगी वहाँ से आपको, ठीक है, क्योंकि R इसका क्या हमारे पास अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ से मिलेगी यहाँ पे। नाउ वी गेट भैया वहाँ से आपको पता है R की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। नाउ वी गेट 2 प्रॉपर वैल्यूज़ ऑफ R, वैल्यूज़ ऑफ R। अब रट्टा ये पड़ेगा, वहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी उसको मैं कहूँगा R1, बड़ी वैल्यू को, ग्रेट वैल्यू को, बिग वैल्यू। ओनली आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कंसेप्ट यही होता है। और R2 में कहूँगा इससे छोटी वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू। लार्ज कर दो यहाँ पर, लार्ज या बिग ही सही है, चलो। यानी कि जब आप इन मान को उठा के लेंथ ऑफ एक्सिस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से आपको भैया R की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। उसमें आपको R1 कहना है जो वैल्यू आपकी बड़ी निकलेगी वो, और R2 कहना है जो वैल्यू आपकी छोटी निकलेगी वो। उसके बाद आपका, इसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस निकला है आपका। थर्ड पॉइंट था आपका लेंथ ऑफ एक्सिस, इतना काम करना है। उसके बाद R1 R2 की वैल्यू निकलने के बाद आपको निकालने भैया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। इसलिए मैं कहानी चल रही है कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स ट्रेसिंग में हम क्या क्या करेंगे आगे। इतना करने के बाद आपको भैया एक नेक्स्ट पॉइंट डालना है, क्योंकि निबंध टाइप में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बड़ी तरीक़ा से ना। उसके बाद आपको निकालना है भैया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। फोर्थ पॉइंट बोलूँगा, थर्ड तो हमारा लेंथ ऑफ इलिप्स था, लेंथ ऑफ एक्सिस था। अब निकलेगा भैया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। बहुत सिंपल है भैया। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला इसका क्या है, A-1/R1 का स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इसका फॉर्मूला होता है A-1/R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस का h y बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आपको सब आराम से मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। A की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, R1 की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी। एक्स वाई से बोलना नहीं है, ये नहीं है कि जाऊँ मैं सेंटर घुस जा रहा हूँ तो इक्वेशन क्या है भैया, इसमें एक्स वाई में ऐसा नहीं होगा। एक आपको एक्स वाई के पता में इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। उसमें आपको फिर क्या करना है, आपको पुट करना है उस इक्वेशन में x बराबर x माइनस x1 और y बराबर y माइनस y1। यहाँ पर भैया जो आप वहाँ पे जो इनको सॉल्व करने के बाद जो आपको एक्स वाई के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगी उसमें आपको ये मसाले पुट करने हैं। x1 की आप रखोगे सेंटर, x1 y1 की आपके अब रखोगे यहाँ पर सेंटर, वेयर x1 एंड y1 सेंटर। उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई में वो भी मिलेगा, क्योंकि ये एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये अच्छे हैं हमारी एक्स और वाई अच्छे हैं। वो आपको मिलेगा 3 में, थ्री मसालों में मिलेगा। एक होगा एक्स वाई के मसाले होंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब वो इक्वेशन मिलेगा। वो आपका कहलाएगा प्रॉपर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। उसके बाद आपको निकालना है इसका फिफ्थ पॉइंट भैया, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। भैया इलिप्स का टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी सारे पॉइंट इसमें निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। बहुत ईजी, बस इसी का जस्ट उल्टा।
इसमें आपने R1 लिया है, इसमें आपको R2 लेना है। 1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का एच वाई बराबर 0। बस वही काम से इसमें यही करना है। निकालने के बाद x बराबर x माइनस x1, y बराबर y माइनस y1, x1 y1 आपके सेंटर हो गया काम। फिफ्थ के बाद आता है भैया आपका सिक्स्थ पॉइंट, इफिशियंसी, उत्केंद्रता। क्या आएगा भैया? उत्केंद्रता, इफिशियंसी। सिक्स्थ पॉइंट है भैया आपका इफिशियंटी ऑफ इलिप्स। ये सारे पॉइंट भैया आपको ऐसे ही पेपर में सजा के करके आने हैं, तभी माना जाएगा। ये ट्रेस ऐसे ही ट्रेस करते हैं, ध्यान रख, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही ट्रेस करते हैं, हर एक पॉइंट को सजा के लिखना पड़ेगा। बस जो चीज़ पूछ रहा है वो निकाल डालो, नहीं पूछ रहा है तब भी निकाल डालो, क्योंकि भैया यही इसी को बोलते हैं ट्रेस है। एसेंशियलिटी ऑफ इलिप्स, इसको बोलेंगे भैया उत्केंद्रता। उत्केंद्रता ई आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ई इंटरवल, लेकिन भैया BSc है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो होता है भैया R2 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ई का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या करना भैया, यहाँ से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, मिल जाने तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका लास्ट सेकंड पॉइंट, इसमें हम आपको निकालना है भैया फोसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सब चीज़ भूल जाओ, निकालना फंडा भूल जाओ पूरा, तो फोसी जरूर निकाल के आना भैया। फोसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एलिप्स में, फोसी। सेवेंथ पॉइंट है भैया आपका फोसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ये रहा, x1 प्लस R1 ई कॉस अल्फ़ा कॉमा y1 प्लस R1 ई कॉस अल्फ़ा। ठीक है। सेकंड, x1 माइनस R1 ई कॉस अल्फ़ा कॉमा y1 माइनस R1 ई कॉस अल्फ़ा। ये निकलेंगे आपकी फोसी। यानी कि आपको दो कोष्ठक ऐसे करके प्राप्त होंगे। पहला कोष्ठक इतने बड़े मसाले से मिलकर बनेगा, दूसरा कोष्ठक भी इतने बड़े मसाले से मिलकर मिलेगा। अब ये फोसी के लिए हमारे पास देखो पर्याप्त मसाला है या नहीं है, वो देखो। x1 है, सेंटर है हमारे, सेंटर, y1 सेंटर, R1 है, सब चीज़ सही है, ई भी है। अब बात चल रही है भैया कॉस अल्फ़ा कहाँ से आएगा। बहुत बढ़िया, देखिए कैसे निकालेंगे। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, नाउ फ्रॉम मेजर एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना, अभी आपकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी उसी से अल्फ़ा निकलेगा, कॉस अल्फ़ा उसी से आएगा। देखो कैसे आएगा। मान लो कोई भी इक्वेशन आपको दी है मेजर एक्सिस की, x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, या 2x प्लस वाई लिख लो, 2x प्लस वाई बराबर 0 है। मानना हमने ये कोई मेजर एक्सिस की हमारी इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर झुकाव निकालेंगे रेखा की प्रवणता बाई m बराबर टेन थीटा से। याद रखें, भूल के फार्मूला, m बराबर 10 अल्फ़ा निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फीलिंग आ रही है इंटर वाली। इसकी तुलना हम m निकालने के लिए कराएंगे भैया y बराबर mx प्लस c से। तो यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। यहाँ पर ज़रा माइनस कर लेना, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू भैया आपकी मान लो निकल आई m की वैल्यू 2। ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रॉपर नहीं है, ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको निकालना कैसे। देखिए ओनली यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, माना हमारी मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन आई वो ये आई, इसकी हम तुलना कराएंगे y बराबर mx प्लस c से। उसके बाद जो m की वैल्यू आएगी ये आ गई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे पुट कर दी 2 बराबर 10 अल्फ़ा। ठीक है, तो आप जानते हो कि भैया लाल बट्टे कक्का हाई स्कूल का फार्मूला है साइन कॉस टेन। टेन होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर नीचे 1 मान लूँ मैं, तो टेन थीटा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना भैया कॉस। कॉस क्या होता है आपका, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारे पास है, कहाँ है, यहाँ पर भैया आधार कर लेना, आधार है ये। आधार जरा हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालो भैया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सही है, कर्ण निकाल रहे हैं, कर्ण बराबर रूट में आ जाएगा। एल कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका √5। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको निकालना जी आ गया। उसके बाद कर्ण निकल आया, उसके बाद हम कॉस थीटा बराबर लगाएंगे भैया आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका कॉस अल्फा बराबर आधार कितना 1, कर्ण कितना है √5। तो ऐसे करके निकल के आएगा आपका भैया कॉस अल्फा बराबर √5। तो ऐसे करके यहाँ पे फाइंड करेंगे फोसी के लिए कॉस अल्फा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस तरीके से फाइंड होगी। बात क्लियर हुई या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।
काफ़ी लंबा टॉपिक नहीं, समझ में आ जाएगा, पूरी गारंटी है, बस देखते रहो। अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो बहुत बड़ी तरीके से समझ में आएगा। इतना पल्ले पड़ गया यहाँ से, यानी कि हम यहाँ से प्रॉपर फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, उसके बाद एक लास्ट आपका इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट रह गया भैया आपका इक्वेशन ऑफ डिट्रैक्ट। आपकी पूरी इलिप्स की ट्रेसिंग में आपके जो 7-8 पॉइंट मैंने लिखाए हैं उनमें एक पॉइंट और रह गया है, 9 नंबर वाला, 8 नंबर का, सॉरी 8 नंबर का एक पॉइंट रह गया है, वो है इक्वेशन ऑफ डिट्रैक्ट्स या डिट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डिट्रैक्ट्स, डिट्रीज। ठीक, ये और रह गया, बस इतना कर देना आप। ये पॉइंट और निकाला है ना, उसमें पूरी इलिप्स चेक कर देंगे, आपको 12.5 नंबर पूरे मिलेंगे, 1 नंबर ना कम ना 1 नंबर ज़्यादा। बस फंडा अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई से करके आना, बड़ी तरीक़ा से बेहतरीन। ठीक, इसका फंडा क्या होता है देखिए, इक्वेशन, इसको हम निकालेंगे भैया इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस से, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, उसके हम बराबर कर देंगे R1/E। ठीक है, तो हमने लैंड माना, देखो ये निकालेंगे कैसे, आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो देखो मैं आपको मान के दिखा देता हूँ। देखो माना हमारी जो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की निकल के आई, वो निकल के आई बराबर x बराबर 2y आई, x + 2y बराबर 0 आया। ठीक है, माना हमारा एक माइनर एक्सिस का इक्वेशन है, वो ये आया। अब इसका सिस्टम इससे कैसे फिट करेंगे, तो कैसे फिट करेंगे, देखो x + 2y अपनी तरफ से भैया इसमें लेट करेंगे, ऐड करेंगे ± लैम्बडा, अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ध्यान रखना इसके बट्टे में आएगा भैया x और y के गुणांक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बराबर में चलेगी ये वाली कहानी R1/E। ठीक, देखो दोबारा बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमें कोई अगर माइनर एक्सिस का हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा वो लिख लेंगे उसको। ठीक, उसमें अपनी तरफ से ± लैम्बडा ऊपर ऐड करेंगे, नीचे भैया x और y के गुणांक का स्क्वायर, तब हम उसके बराबर रखेंगे इस लाइन में बराबर R1/E। R1 की वैल्यू आपके पास है, ये आपकी उत्केंद्रता जो आप पीछे निकल कर आए। ठीक, यहाँ से भैया आपको क्या होगा, लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेंगी भैया, प्लस माइनस की कोई भी मिल सकती है, मान लो 1 मिल गया, तो बस उसको ले जाके ओनली आपको सिंपल सा इस वाली इक्वेशन में रख देना है। ये नहीं है कि नीचे वाला नहीं आएगा इस बार, आप ओनली इसमें रखना है ऊपर वाली में बस। तो वही आपका 2 इक्वेशन मिलेंगे, देखो एक तो प्लस के 1 के साथ, एक -1 के साथ, यही आपको भैया डिटेक्स होंगे। यानी कि भैया यहाँ से आपको लैम्डा की जो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस की मिलेगी एक माइनस की मिलेगी, आपको उनको ले जाके सीधा सीधा बस इसमें ले जाके रख देना है, इस वाली में नहीं, सॉरी इस बंद बक्से वाली में। यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक मिलेगी प्लस लेने पर, एक मिलेगी माइनस लेने पर, यही भैया रिक्वायर्ड डिट्रिक्स ऑफ इलिप्स होगी। तो ये हो गया भैया इलिप्स ट्रेस करने का पूरा फंडा। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में उतर जाएगा। तो चलिए मेरे साथ धैर्यपूर्वक फुल जोश में एक कापी और एक पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल एक देखेंगे अभी कैसे लगाते हैं पूरा फंडे को। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करिए, बहुत मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखेंगे आपकी बुक का, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा और बताना मुझे आप कमेंट करके आपके समझ में आया नहीं। इलिप्स का आप धुआं उड़ा दोगे, पूरी गारंटी है, बिल्कुल 100%। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी बुक का एक्साई का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इलिप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 100%। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लड में घुल जाएगा, मुझसे पहले आप कर दोगे, चपट भरा क्वेश्चन देखते ही मुझसे पहले कर लेना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है पूरी एक्साई में, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी कर सकते हैं। एक मैं कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा, जिसको आपको करके सेंड मुझे व्हाट्सएप पे करना है, मैं उसका आंसर बता दूंगा क्या है आपका सही है या नहीं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 17x², धैर्यपूर्वक देखेंगे बिल्कुल आहिस्ता से, माइनस का 12xy प्लस का 8y² प्लस का 46x माइनस का 28y प्लस का 17 बराबर 0। इसमें कह रहा है भैया ट्रेस द कॉनिक सेक्शन एंड सो फाइंड इट्स उत्केंद्रता, एफिशिएंसी, फोकस, इक्वेशन ऑफ इट्स डिट्रिक्स। गजब क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए पूरी मेहनत इसी क्वेश्चन में सफल होगी, पूरा निचोड़ भैया यही है पूरे इलिप्स के कॉन्सेप्ट का, इसी में पूरी दम दे देना, पूरी जान जितनी इस क्वेश्चन में लगा दो, पूरा एकाग्र बना के देखना, पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होता है। इतने बड़े वीडियो को बनाने का बस यही एक छोटा सा निचोड़ है इसका, गजब धुआं समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला काम इसकी हम कंपेयरिंग कराएंगे जानने के लिए भैया ये है क्या, तो ऑटोमेटिक भैया इलिप्स निकलेगा, क्योंकि हम पता चुका है, हम तो मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन। देखिए ऑन कंपेयरिंग विद, इसकी वजह हम कंपेयरिंग कर रहे हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस का 2gx
प्लस का 2f(y) प्लस का c बराबर 0 से। ठीक, तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी भैया। a बराबर मिलेगा 17, b बराबर मिलेगा यहाँ से हमें 8, और यहाँ से c बराबर हमें यहाँ से मिलेगा g बराबर h बोल रहे तो h बराबर यहाँ से हमें मिलेगा -12, यहाँ से हमें g बराबर मिलेगा 23, और यहाँ से हमें f बराबर मिलेगा -14, और c बराबर मिलेगा 17। तो देखिए हमारे पास h की वैल्यू आई है -6, h का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 36, और डेल्टा एब्सोल्यूटली इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा फार्मूला क्या फ़ायदा खोल के। अब देखो इनमें भैया तीनों में देखो क्या रिलेशन निकला है, इनमें तीनों में रिलेशन निकला भैया h स्क्वायर इज लेस देन AB एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ऑटोमेटिक आपकी इलिप्स की कंडीशन आ गई है। देखो हैंस लिख देंगे, हैंस गिवन कॉनिक इज एन इलिप्स। नाउ यहाँ से आपका शुरू होता है मेन का, आहिस्ता से देखेंगे, घबराना देख भी नहीं है। देखिए फर्स्ट पॉइंट सेंटर ऑफ इलिप्स, पहला पॉइंट ये बताया था मैंने, सही है, मैच करते रहना। सेंटर ऑफ इलिप्स, देखिए जब कोई गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक है वो निकाल लो, सबसे पहले उसे लिख लेंगे फटाफट। 17x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 8y स्क्वायर प्लस का 46x माइनस का 28y प्लस का 17 बराबर 0। सही है, यहाँ से हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया था, फाइंड करना पड़ेगा डेल एफ ओवर डेल एक्स। सबसे पहले वही फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका हो जाएगा 72 या 34x, इसमें x का 1 माइनस का 12y, इसका 0 क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल में जिसका करते हैं उसका करते हैं ओनली, जो नहीं है वो कांस्टेंट, प्लस का 46 बराबर 0। सही, डेल एफ ओवर डेल वाई, यहाँ से कितना आएगा देखो, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये 0 माइनस का 12x, इसका हो जाएगा प्लस का 16y 0 माइनस का 28 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मैंने बताया था इनको सॉल्व करके आपको वैल्यूज़ निकालने हैं एक्स और वाई के, वही आपके सेंटर होंगे। तो देखो निकालते हैं फटाफट से। इनमें से भैया 2 कॉमन ले लो, पहले कितनी बार कॉमन आ रहा है सब चीज़ कर लो फटाफट से। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ तो देखिए मैंने क्या किया, इन इक्वेशन में से मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इनमें से मैंने 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, इसमें मैंने कर रहा हूँ मैं 4 का मल्टीप्लाई, इसमें कर रहा हूँ मैं 6 का मल्टीप्लाई, जिससे 6 4 24, 6 4 24 ये कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करके आएगा भैया x बराबर माइनस का 1, इधर आपका आ जाएगा 50x प्लस का 50 बराबर 0। तो x बराबर आएगा भैया यहाँ से माइनस का 1। सही है, उसके बाद आप इस मान को किसी में भी पुट कर दो, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, आपको यहाँ से एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1, ठीक है। तो आपको जो एक्स और वाई के जो आंसर है भैया एक्स बराबर -1 वाई बराबर 1 चाहिए, आपके रिक्वायर्ड सेंटर है। नाउ हैंस सेंटर ऑफ इलिप्स, एक्स कमा वाई बराबर -1, ठीक। उसके बाद हम फाइंड करेंगे भैया इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एक्सेस, ठीक, लेंथ ऑफ एक्सेस फाइंड करता हूँ। उसको थोड़ा सा एज कर दे रहा हूँ ऊपर से। सेकंड पॉइंट लेंथ ऑफ एक्सेस, जहाँ समझ में नहीं आए वहीं बता देना, 100% क्लियर हो रहा हो। देखिए क्या फार्मूला था, क्या a -1/r का स्क्वायर b -1/r का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। सही है, उससे पहले हमारे पास a b होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था a b निकलेंगे कैसे, जो आपकी भैया इक्वेशन गिवन कॉनिक होगा उसके स्टार्टिंग में जो सेकेंडरी टर्म्स होंगे भैया वो परफेक्ट उसका नहीं बनाएंगे। देखो कहाँ गए जे रे जे 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 क्या भैया, क्या है भैया ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, अगर देखो, अरे कहाँ बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो भैया सेंट्रल कॉनिक होगा ये। लिखेंगे हैंस सेकेंड डिग्री टर्म्स
second degree terms of given conic are not perfect square, hence given conic is a central conic. Now equation of central conic. ठीक, क्या होती है भूल गए, याद है एक्स स्क्वायर प्लस 2f(xy), h आएगा भैया यहाँ पे h(xy) प्लस का by स्क्वायर प्लस का c1 बराबर 0। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स पुट c1 की वैल्यू हमें चाहिए, xy की जगह पुट कर दो सेंटर, पुट द वैल्यूज ऑफ xy, वी गेट c1 की जो हमें वैल्यू मिलेगी भैया वो मिलेगी c1 बराबर -20। इसमें आप सेंटर पुट करके देख लेना, c1 का जो वैल्यू आएगा भैया वो आएगा -20। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, c1 का वैल्यू मिल गया, अब इसको उठा के ले जाके जाए में घुस दो इसी में, यहाँ पर c1 रखा है, ये लगा दो -20, लगा दें, चलो लगा दिया, ये लग गया। ठीक, थोड़ा सा ऊपर से इरेज करता हूँ मैं, अब थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं, इतना। यहाँ पर 17x² है माइनस का 12xy है। ठीक, उसके बाद हम भैया h की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक बड़ा वाला समीकरण आपको बताया था, क्या था वो, कैपिटल x² प्लस 2hxy प्लस का कैपिटल by स्क्वायर बराबर 1। तो भैया इसकी शकल जो क्या है, इसके जैसी बनानी पड़ेगी, बराबर 1 चाहिए। तो जो c1 का जो वैल्यू आया था उसको बराबर ले जाके 20 भाग लगा दो ताकि बराबर 1 मिल जाए, इसकी हम इसकी कंपेरिजन करा पाए। बहुत बड़ी समझ में आ गई, देखो सही है। ऑन कंपेयरिंग विथ, लिख लेना आप यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विथ, तो यहाँ से आपको a, b और h की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ये मिलेंगी। a बराबर मिलेगा 17/20, सही है, ये रहा। h बराबर मिलेगा यहाँ से आपको -12/20 गुणा 2, और b बराबर यहाँ से भैया आपको मिलेगा 8/20, सही है। यहाँ से जो h का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -3/10, और जो आपका b का वैल्यू आएगा वो आएगा 2/5। नाउ पुट द वैल्यूज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस, जिससे हमारा r का मान निकलेगा, देखो अभी निकलता है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 5, इन इक्वेशन 5, भैया जो भी हो वो मान लेना, कोई ज़रूरी नहीं है 5 ही मानो। ठीक, इसमें जब आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे इसको मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट काम चलेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसीलिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, इसीलिए मेरे साथ साथ करते रहिए। जब आप लोग भैया जो क्या है इसमें आप पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 17 - 1/r का स्क्वायर, 17/20 - 1/r का स्क्वायर, 2/5 - 1/r का स्क्वायर बराबर 9/100, h का स्क्वायर लगेगा ना। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भैया आपको 2 कोष्ठक प्राप्त होंगे, ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी आपको, r⁴ माइनस का 4r स्क्वायर, r⁴ माइनस का 5, r⁴ प्लस का 4 बराबर 0। जब आप भैया इसे सॉल्व करोगे तो भैया आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, इसको भैया आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, r⁴ माइनस का 4, r⁴ माइनस का r⁴ प्लस का 4 बराबर 0, फाइनल्स r² कॉमन, r² माइनस 4 माइनस का 1 कॉमन, r² माइनस 4 बराबर 0, सही है। 2 कोष्ठक मिले, r² माइनस 4 बराबर 0, r² माइनस का 1 बराबर 0, सही। फिर मैंने बताया था जिसकी जो ज़्यादा वैल्यू होगी भैया वही हमारी r1 कहलाएगी। बड़ी कौन सी है जे, तो यहाँ से निकलेंगे, इसको बराबर ले जाकर तो यहाँ से निकलेगा r1 बराबर ±2, r2 बराबर ±1। ठीक, यहाँ पे लेंगे हम 2, यहाँ लेंगे हम 1। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। फॉर्मूला क्या है, सही है। ए की वैल्यू आपके पास है, r1 की है, x की है, hy की है, पुट कर दो बराबर से, तो इक्वेशन आपको मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का वो मिलेगा भैया आपको 2x - y बराबर 0। ठीक, उसके बाद इसमें पुट करना चाहो तो पुट कर देना या मत करो, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x - x1
और वाई माइनस वाई वन अगर नहीं पुट करते हो तब भी बिल्कुल राइट है, जितना ही तब इनको पुट करने के बाद होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, केवल यहाँ आर टू आ जाएगा, ए माइनस वन अपॉन आर टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का एच वाई बराबर जीरो। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आपका आएगा, वो आएगा आपका एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। ना उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते भैया, इसेंशियसी उत्केंद्रता। इसेंशियसी इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई बराबर रूट 3/2। भैया देखो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो आप लोग बोर ना हो इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा खींच रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन समझ में 100 उतना ही आएगा जितना मैं इसको कराऊँगा, समझने में पूरी गारंटी है। उसके बाद हम निकालेंगे भैया, नेक्स्ट के बाद भैया हम निकालेंगे फोसी, लेकिन फोसी के लिए भैया आपको कॉस अल्फा की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस से निकलता है, नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या था आपका मेजर एक्सिस का इक्वेशन, 2x माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 2x, तुलना करा दो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो m बराबर आ गया 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेखा का ढाल m बराबर 10 अल्फा, यहाँ पर 2 पुट करो, 2 बराबर 10 अल्फा। ठीक, 2/1 कर सकते हैं इसको, 10 अल्फा बता चुका हूँ। ये क्या आपका लंबा, ये क्या आधा। ठीक, कॉस अल्फा निकालो बराबर से, कैसे निकलेगा, यहाँ उसके लिए हमें कर्ण चाहिए, पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सही है, यानी कि 1 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि रूट 5 आ गया। उसके बाद सही है, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, लंबा बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, सॉरी कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आपका 1/√5, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है भैया वो आई आपका 1/√5 बस। उसके बाद निकालना आपको ओनली फोसी, आंसर आ गया। देखिए फोसी कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या था फोसी का, लास्ट पॉइंट फोसी है। इसके बाद डिटेक्स और रह गया वो देख लेंगे बराबर से। फोसी का फार्मूला क्या था, x1 प्लस ई आर वन कॉस अल्फा कॉमा y1 प्लस ई आर वन कॉस अल्फा। ठीक, x1 माइनस ई आर वन कॉस अल्फा कॉमा y1 माइनस का ई आर वन कॉस अल्फा। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड फोसी आएंगी, वो आएंगी आपकी 1 प्लस माइनस √3/5। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, एक तो ये मिलेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा मिलेगा आपको 1 प्लस माइनस 2√3/5, तो ये आ गया आपको ओनली और फोसी, बस यही निकलेगा। उसके बाद लास्ट रहेगा भैया आपका डिट्रिक्स, वो देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ डिट्रिक्स, यानी कि इक्वेशन ऑफ डिट्रिक्स कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दें। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस से, तो माइनर एक्सिस क्या था, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या था, x प्लस 2y प्लस माइनस लेमडा बराबर r1/e, सही यही तो मानते थे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिखे रहने देंगे, इसके x और y के गुणांक का स्क्वायर, r1 और अपॉन e की वैल्यू लगा देंगे बराबर से, कितना आएगा ये 4/√3, सही है। उसको आगे देखिए, ये आएगा x प्लस 2y प्लस माइनस लेमडा अपॉन √5 4/√3। ठीक, कैंची गुणा करा दो, तो लेमडा का जो वैल्यू आएगा भैया वो आएगा आपका प्लस माइनस का 1। ठीक, उसको ले जाके इसमें पुट कर दो। आगे इक्वेशन डिट्रिक्स देखो, एक बार लेंगे +1, एक बार लेंगे -1। एक बार ले लिया हमने +1, एक बार ले लिया हमने -1, तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिट्रिक्स। तो ये हो गया भैया पूरी इलिप्स ट्रेसिंग कंप्लीट, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको इतना काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको 12.5 के कम से कम 10 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक, तो ये हो गया पूरे कंसेप्ट। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, कहाँ इसमें कमी रह गई, कहाँ आपकी दिक्कत रह रही है, मुझे ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन को ज़रूर करना, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन इलिप्स के दिए हों उनको ज़रूर करना। मैं जो क्वेश्चन देने वाला था वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा, वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में भैया आपको मैं दिखाऊँगा, भैया इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा मॉक पेपर।
देखो मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, उसके लिए मैंने आपके 3 मॉक पेपर रखे हैं। तो एक मॉक पेपर आपको भैया कल दूंगा मैं। कल 11:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। भैया आपको मॉक पेपर लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड वहाँ से कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सभी लोगों को पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आपकी पिक भेजनी है, मुझे प्राइवेटली। उसके बाद जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे उसका नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा कि टेस्ट में सबसे सुपर क्लास परफॉर्मेंस किसकी रही। तो आर यू रेडी फॉर दिस टेस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। अगर रेडी हो तो लाइक करना, रेडी नहीं हो तो डिसलाइक करना, क्योंकि डिसलाइक बटन इसलिए दिया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, फुल जोश में। एग्जाम नियर आ रहे हैं, बहुत तक एग्जाम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, सी यू टुमारो के।